धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से शायद ही ऐसा कोई मौका हो जब इस सरकार द्वारा लाए गए किसी नए कानून का पूरे देश में जबरदस्त तरीके से विरोध ना हुआ हो। फिर चाहे कृषि कानून हो, फिर चाहे सीए का कानून हो, फिर चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो, जीएसटी कानून हो या उससे पहले नोटबंदी का कानून हो, हर कानून का जबरदस्त तरीके से पूरे देश में विरोध होता है। और फिर से एक बार एक नए कानून को लेकर पूरे देश में जबरदस्त तरीके से विरोध, धरना, प्रदर्शन, आगजनी शुरू हो चुकी है, जिससे सवाल पैदा हो रहा है कि क्या ये संयोग है कि सरकार कानून लाती है और विरोध शुरू हो जाते हैं, या ये सरकार कोई प्रयोग करती है ये कानून लाके और बाद में जो बवाल होते हैं उनके जरिए। विस्तार से आज इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो वर्तमान हालात हैं उन पर आपकी नजर डलवाएं उससे पहले कुछ तस्वीरों से रूबरू हो जाइए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे से जुड़ी हुई आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 2 दिनों के दौरे पर गए हैं। कुछ तस्वीरें इस तरीके की सामने आई है कि खुली जीप में उनका रोड शो हो रहा है, लोगों के ऊपर वो फूल वर्षा कर रहे हैं और एक दिन वो यहीं पर रुकेंगे और ना जाने क्या क्या चीजें करेंगे। आप जानते हैं इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में भी ये जा चुके हैं और वहां भी इन्होंने ऐसे ही खुली जीप में रोड शो किया था। यानी कुल मिलाकर जिस दौर में देश चल रहा है उस दौर में ये अपना चुनाव जीतने की कोशिशें कम नहीं कर रहे हैं, ना ही दौरे को रद्द कर रहे हैं, ना ही हालात को कंट्रोल करने पर किसी तरीके का कोई बयान दे रहे हैं। अब देश में कहां कहां बवाल मचा हुआ है और बिहार में सबसे ज्यादा क्यों आग लगी हुई है, विस्तार से हर तस्वीर से आपको करा देते हैं रूबरू। जी हां, विस्तार से हर तस्वीर से आपको रूबरू करा देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले मोदी सरकार एक नया कानून लाई है। उस कानून का नाम रखा गया है अग्निपथ स्कीम। उसके तहत अब सेना में सिर्फ 4 साल की भर्ती होगी। बाद में तय किया जाएगा कि उनमें से कुछ काबिल लोग हैं तो उनमें से 25% को आगे नौकरी सेना में दी जाएगी, वरना 75% को रिटायर्ड करके उनके घर भेज दिया जाएगा, उनको कोई पेंशन भी नहीं मिलेगी। इस योजना का ऐलान होने के बाद ही युवा जबरदस्त गुस्से में हैं। जो ताज़ा तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं वो आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के नांगलोई इलाके में युवा सड़कों पर उतरे और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। देख और सुन लीजिए। अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा से कुछ तस्वीरें आ रही हैं गुड़गांव से। गुड़गांव और समेत कई जिलों में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आप जानते हैं हरियाणा भी एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोग पुलिस में और सेना में जाते हैं। इसके अलावा अगली जो तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में युवाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, जाम लगा दिया। देख लीजिए, सुन लीजिए। 3 राज्यों का हाल अभी तक मैं आपके सामने रख चुका हूं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश से जो पहली तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं वो आ रही है उन्नाव से। यहां राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। युवा किस कदर गुस्से में हैं आप खुद ही देख और सुन लीजिए। रक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सेना भर्ती बंद करो, बंद करो, डीओडी को बंद करो, बंद करो, रक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सेना भर्ती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सेना भर्ती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सेना भर्ती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, डीओडी को बंद करो, बंद करो, डीओडी को बंद करो, बंद करो, रक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश में सिर्फ अकेले उन्नाव में बवाल नहीं हो रहा है, बुलंदशहर में भी बवाल हो रहा है। बुलंदशहर में युवा सड़क पर उतरे तो पुलिस ने उनको लठिया कर भगा दिया।
लेकिन युवाओं ने फिर भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। किस तरीके से युवा गुस्से में हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। कह रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन की बात हुई थी, लेकिन नो रैंक नो पेंशन वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अच्छा जी आज रोड शो किया है, धरना प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम जान दे देंगे, दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पहन रहे तो। जब नहीं जान करेंगे, हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नई बात माने, हम यहाँ से रोड से उठेंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल, हम नहीं जाएंगे। हम मरे हुए समान हैं, हमारी सांसें छीन ली गई हैं, छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा है। ये हाल है उत्तर प्रदेश का। अब चलते हैं आपको बिहार लेकर, क्योंकि बिहार सबसे ज्यादा जल रहा है। जी हां, बिहार सबसे ज्यादा जल रहा है। तो क्या है बिहार की तस्वीरें, वो देख लीजिए। सबसे पहले बक्सर में प्रदर्शन कर रहे युवाओं का जो दर्द छलका है, उससे आपको रूबरू करा देना चाहता हूं। उनकी जबानी सुन लीजिए। 4 साल के लिए फिजिकल करके 4 साल की नौकरी करें, 21,000 सैलरी पे आप ही जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को, उनका पेंशन कटिए, उनका पैसा कटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या भाड़ में जाएगा? ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहां समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। और इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है। और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई न सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना सही है। मंजूर है, हम मरेंगे, कबूल है। सुन लिया कैसे बता रहे हैं कि मंत्री पेंशन पाएगा, लेकिन हमें पेंशन नहीं दी जाएगी। गालियां तक दे रहे हैं, जबरदस्त गुस्से में नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं छपरा की। छपरा में भी युवा बता रहे हैं कि 3-4 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे, और 3-4 साल बाद जब यह ऐलान किया गया भर्ती का, तो उसमें कहा गया कि 4 साल सेना में रखने के बाद रिटायर्ड कर दिया जाएगा, और जब रिटायर्ड कर दिया जाएगा तो वो आदमी अपराधी बन जाएगा। सुन लीजिए युवाओं की जबानी है। मान लीजिए 4 साल लड़का जाएगा ड्यूटी करने के लिए, 4 साल के बाद आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा? 4 यहाँ पर आकर आतंकवादी न बनेगा। मान लीजिए वहाँ से तो पूरा ट्रेन होगा, यहाँ पर आएगा तो पुलिस से भी न पकड़ाएगा। पुलिस जो आर्मी का ट्रेनिंग लेकर आएगा यहाँ पर पुलिस से पकड़ाएगा। आपके कहने का मतलब है कि अपराधी बनाने की तरफ युवाओं को ढकेला जा रहा है। हाँ, अपराधी नक्सली बनाने की तरफ युवाओं को ढकेला जा रहा है। अब सहरसा आपको लेके चलते हैं। सहरसा में युवाओं ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया है, देख लीजिए। और भी तस्वीरें हैं जो हमारे पास आ रही हैं, जैसे छपरा में ट्रेन रोककर जो है बोगी में आग लगा दी गई है। ये भी देख लीजिए।
जबरदस्त गुस्सा फैलता जा रहा है पूरे बिहार के अंदर। बिहार के एक एक जिले से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो डरा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें तो सत्ता हथियानी है, सत्ता पर कब्जा करना है, सत्ता बनवानी है भाजपा की, और वो अपना खुली जीप में लोगों के ऊपर फूल वर्षा कर रहे हैं, अपने जो भी उन्होंने लोग वहां पे इकट्ठे कर रखे हैं। अब इसके अलावा अगली जो तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो हमारे पास आ रही है नवादा से, बेगूसराय से और जहानाबाद से। यहां जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जो यहां पर पटना गया ट्रेन है उसको भी रोक दिया गया है। हेलो, हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अरे हम लोग फोटो मीडिया बना दो चल ट्रेन में जितना देखा वो पटरिया हटा दे अपने। इतना समझावे लगा फोटो भर्ती किया बंद करो, भर्ती प्रक्रिया बंद करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब बात करते हैं छपरा की। तो छपरा में टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है और बस में तोड़फोड़ की जा रही है, ये भी देख लीजिए। एक एक तस्वीर को आप देखते चले जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने को विवश हो जाएंगे कि क्या यही नया इंडिया बनाने के लिए आए थे। जब भी कोई कानून लाते हैं उस पर बवाल हो जाता है। क्या जानबूझ के ऐसा करते हैं? कोई तैयारी कर रहे हैं क्या 2024 के लिए? और भागलपुर की अब एक तस्वीर आपके सामने रख रहे जा रहा हूं जो आ रही है भागलपुर के साथ साथ सीवान से। यहां पर भी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है हाथों में तिरंगा लेकर। तो भागलपुर और सीवान के बाद अब आरा की तस्वीर से आपको रूबरू करा देते हैं। यहाँ पुलिस आंसू गैस के गोले चला रही है।
देख लिया आपने पुलिस कैसे आंसू गैस के गोले चला रही है। अब भभुआ रेलवे स्टेशन की बात कर लेते हैं। यहां पर इंटरसिटी ट्रेन में आग लगा दी गई है और जबरदस्त तरीके से बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर भी तोड़फोड़ की गई है। इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये हाल मैं आपके सामने दिन के 2 बजे का रख रहा हूं, क्योंकि ये खबर 2 बजे के आसपास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। खबर एडिट होगी, अपलोड होगी, आपके सामने जाएगी, टाइम लगेगा और उसके बाद के हालात से मैं आपको फिलहाल इस खबर में एडवांस में रूबरू नहीं करा सकता हूं। बाद में उसे रूबरू कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि संयोग नहीं है, ये प्रयोग करते हैं, जानबूझकर ऐसे कानून लाते हैं ताकि देश को जला सके, सुलगा सकें और अपनी सत्ता हथिया सकें, सत्ता पर कब्जा करके बैठे रह सकें और फिर कह सकें कि अखलाक मरा तो भी हम जीते, पहलू खान मरा तो भी हम जीते, देश में बेरोजगारी बढ़ी तो भी हम जीते, देश में महंगाई बढ़ी तो भी हम जीते। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।